हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और फ्राइडे ख़त्म हो गया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक और वीकली सीरीज़ का अगला सेशन जिस पे आप लोगों का स्वागत है। नाउ मोमेंटम तो आपको बाज़ार में दिख ही रहा होगा और जिस तरीके से मूवमेंट आया है और जो मोमेंटम आपको दिखाई दिया है, टू बी स्पेसिफिक लास्ट हफ्ते एक मतलब 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन में, कि आपको हर स्टॉक तेज़ी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहला सवाल है, क्या जो मंदी थी वो ख़त्म हो गई है? क्या तेज़ी फिर से शुरू हो गई है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाई और आगे कितना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी की बड़ी तेज़ी वो ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको निफ्टी के बड़े ट्रेंड के बारे में नहीं पता है, उसके ऊपर मैंने पहले ही मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाके। लेकिन हमारा जो होराइज़न रहता है, हमारा जो देखने का तरीका रहता है, ख़ासकर निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली सीरीज़ में, वो अगले हफ्ते पे फोकस्ड होता है। तो हम देखेंगे कि अगला हफ्ता किस तरीके से रहने वाला है। और वोलेटिलिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और आगे आने वाले समय में ये ऐसी ही रह सकती है, ठीक है। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ और चार्ट्स जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहला है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं ये डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे 93.45 या 93.5 के ब्रेकआउट के बाद कंसिस्टेंटली एक लेवल के आसपास मूव कर रहा है। मैं इसमें 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी ये 1:30 बजे से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे टाइम दिखा रहा होगा 13:40, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। और आप अगर चेक करेंगे ना कि फ्राइडे को जो ये मूवमेंट आया है, नीचे से जो ऊपर स्विंग मारा है बाजार, वो इसी वजह से मारा है क्योंकि आपका डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे कमज़ोर हो गया है। और आप चेक कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी का वीकली आप अगर इंट्राडे चार्ट फ्राइडे का चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक बड़ा सा डिप आया था और उसके बाद बाजार फिर से ऊपर घूम गया। तो उसका यहाँ पे रीज़न देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे 5 मिनट चार्ट नहीं, हम यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ब्रेकआउट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दूसरा है जो जिसके ऊपर बाजार घूम फिर के कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस आ जाता है, और ना केवल आपके इंडियन स्टॉक मार्केट का बल्कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट का, वो है यूएस 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। अगर आप देखते हैं आज 1.59 पे खड़ा हुआ है, 1.6 का हाई मारा है। तो ये जो पिछला अभी हाई बनाया था करीबन 1.56 का, उससे तो ऊपर ही है। तो नीचे डिप मार के फिर से ऊपर चले गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि भाई बाज़ार पे प्रेशर रह सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए पहले कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हो रही है और जब आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं बाज़ार हर न्यूज़ पे उसको बस चले तो हर न्यूज़ पर रिएक्ट करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो है थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन लेना पड़ेगा और जो हो रहा है फ़िलहाल सिचुएशन, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो डेली चार्ट है आपका। हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में चलते हैं, तब हमको दिखेगा कि हो क्या रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले, जैसे कि मैंने कहा, ये अगले एक हफ्ते का जो है हमारा व्यू रहता है। तो हम यहाँ पे ये जैसे मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे मैं थोड़ा सा और कम जाऊंगा, मतलब समझ लीजिए 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। अभी आप अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, राइट। और यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा आपको। यहाँ पे ये है आपका 24 सितंबर और 27 सितंबर को जो हाई बना था, ठीक है, निफ्टी का ये हाई बना था। और फिर से आज जो है 8 अक्टूबर को, एक दो हफ्ते के बाद फिर से उसी हाई को रीटेस्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का पैटर्न दिखाई देता है
और वहाँ पे 17,954 ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर के तरफ। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पे ऊपर के मूव्स देखने मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और यहीं से घूम रहा है तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहली बात तो बुलिश और बेयरिश की भी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। कुछ डेटा लेवल्स है या कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, और दूसरी बात है कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बाज़ार में वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ है, आपको दोनों साइड के मूव्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सपोर्ट का है। अगर निफ्टी आपका 17,953 954 के ऊपर क्लोज दे के सस्टेन नहीं करता है तो नीचे आपका सपोर्ट बन रहा है 17,558। देखिए बाज़ार कभी कभी पॉजिटिव न्यूज़, जो मोस्ट पॉजिटिव न्यूज़ है उस समय अपना टॉप बनाता है, राइट। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली यही देखूँगा एज पर एज द ट्रेंड इज़ कंसर्न कि ये 17,954 के ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा टारगेट जो है 17,558 नीचे की तरफ है। सिंपल सा चार्ट है और यहाँ पे मेरे को कोई बताने की बात नहीं है। 1 2 3 पिछले बार 3 बार इसी लेवल पे, ये चौथी बार और ये 5वीं बार टॉप बना के नीचे की तरफ घूमा है। तो मेरे को तो वेट करना ही है जब तक कि या तो ब्रेक डाउन ना दे दे और सपोर्ट पे ना आ जाए, नहीं तो ये ब्रेकआउट ना दे दे। नाउ अब आती है बात बैंक निफ्टी की, जो कि हमारा लंगड़ा घोड़ा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और ये मतलब समझ लीजिए कि जो बैंक निफ्टी में बेसिकली ट्रेड करते हैं उसको जिस तरीके का उनके मूव्स है, बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिशनल मूव्स है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये जनवरी फरवरी का हाई था और उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो पैटर्न है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये पिछले हाई जो था वहीं पे आसपास कहीं पे घूम रहा है। पिछला हाई कहाँ था? ये था आपका अराउंड 37,730 के आसपास और वहीं पे ये घूम रहा है, राइट। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे ये जो करंट पैटर्न है उसको, क्योंकि अगर हम अगले हफ्ते को देख रहे हैं तो ये अगर 37,730 के ऊपर टिके रहता है, नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन जो करंट पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इसको भी 15 मिनट्स चार्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए कि हमारा ट्रेंड है। तो जो हमारा ट्रेंड है वो किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है, राइट। तो ये देखिए ये हमारा ट्रेंड है यहाँ पे, और ये देखिए आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देते हैं इसमें। ये देखिए आपका इस तरीके से कुछ पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका अपसाइड जो वो कैप कर दिया है और नीचे के जो लोज है वो हायर लोज बनाते हुए जा रहे हैं। तो एक तरीके से तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये हायर लोज बना रहे हैं, उसका मतलब है कि हायर हाइज भी बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हायर हाइज नहीं है, सिर्फ हायर लोज है। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए। तो इसका मतलब ये है सिंपली कि एक रेंज में घूम रहा है, भले ही फ्लैग पैटर्न क्यों ना हो, क्योंकि हमको एक्सटेंडिंग हाइज चाहिए एक्सटेंडिंग लोज के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है ऊपर 38,118 और 38,364, ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस है। और नीचे के सपोर्ट आपके जो आते हैं वो आते हैं 37,184। तो ये अगर 38,118 और 38,364 इन दोनों लेवल्स के ऊपर नहीं जाता तो हमारा सपोर्ट कहाँ आता है? 37,184, राइट। मैंने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है वो बहुत ही शॉर्टर टर्म ट्रेंड है, पहली बात।
दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट है इस मार्केट में जिस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ चल रहा है तो हम सुपर बुलिश हो जाए और सब चीज़ नहीं चल रहा है तो हम सुपर बेयरिश हो जाए। हमने बाज़ार में बहुत तेज़ वोलेटिलिटी देखी है और साथ में ये भी देखा है कि मूव्स जो है दोनों साइड के आ रहे हैं। जब इस टाइप की चीज़ें हो तो आपको यहाँ पे या तो पोजीशन, आपको अपने थॉट्स बदलते रहने पड़ते हैं, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है, या तो फिर आप जो नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिए। क्योंकि हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कोई लॉन्ग टर्म या फिर अगले 6 महीने के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें भी आपको शायद जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा वो हॉलीडे है, तो आपके पास सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको मूव्स दिखाई देंगे, आप लेवल टू लेवल चलिए और जब तक ब्रेकआउट पे ना चले जाए या तो फिर सपोर्ट पे ना आ जाए, बीच में ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी खुद से अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएगा ये हमको ना पता होते हुए भी एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि शॉर्ट टर्म में स्ट्रेच आउट हो चुका है, शॉर्ट टर्म में स्ट्रेच हो चुका है। अब ये जो शॉर्ट टर्म का टॉप बनेगा, मान लीजिए जहाँ से हम कम से कम एटलीस्ट 7 से 8% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है करेंट प्राइस पे, हो सकता है 4000 पॉइंट के बाद हो, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन बात यह है कि जो वोलेटिलिटी है उसको हम कैसे टैकल करें। तो इसका अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप या तो हट जाइए, अगर आप ट्रेडर है तो या तो हट जाइए, या फिर आपको हर दिन के मूव के साथ अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर है तो उनका यहाँ पे थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको ग्लोबल सेंटिमेंट्स को साथ लेते हुए अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। और देखिए यहाँ पे मूव्स कैसे आ रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में मैंने लेवल्स बता ही दिए हैं, लेकिन मैंने जैसे कि कहा 2 चीज़ आपको याद रखना है, या तो ब्रेकआउट के ऊपर देखिए या सपोर्ट के पास देखिए, बीच में मत देखिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स।